देखिए ये क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा था, ठीक है। इसमें क्या है, हमसे पूछ रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है इसका प्रतिलोम दिया गया है। प्रतिलोम का मतलब होता है कि ए इनवर्स दिया गया है। क्या दिया गया है? ए इनवर्स। आपको फाइंड करना है कि जो मैट्रिक्स ए था वो क्या है। चार ऑप्शन होंगे, कोई एक सही है, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि हम क्या करें, पहले ऑप्शन को ले लें, वहाँ से ए इनवर्स निकाल लें, दूसरे से ए इनवर्स निकाल लें, तीसरे से निकाल लें, चौथे से। अगर पहले से हम ए इनवर्स निकालते हैं, अगर वो ये वैल्यू के बराबर आता है तो आंसर सही है। इसको अगर इससे नहीं निकलता फिर इसको चेक करते हैं, इससे आता है ये भी सही हो। अगर इससे आएगा तो ये सही, जिससे मिल जाएगा इनवर्स वो मेरा सही है। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ए इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस ए इनवर्स का दोबारा से ए इनवर्स कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स ए हो जाता है। याद रखना हमेशा के लिए, अगर हमारे पास ए इनवर्स दिया हुआ है, उस इनवर्स का दोबारा इनवर्स कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में कोई भी काम कर सकते हो आप, चाहे ऑप्शन से पिकअप कर लें या फिर इससे कर लें, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स जो दिया है इसका ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का ए इनवर्स निकालते हैं, इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा ए इनवर्स का। फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ए इनवर्स, ठीक है। तो चलो पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ये डिटरमिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए। चलो उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए इनवर्स का कितना है, जो वैल्यू दी गई है वो है -2, 1, 3/2 और -1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आएगा। यहाँ पर माइनस का टू का और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ होगा, माइनस है, ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 - 3/2 इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। इसका मतलब ये आया कि ए इनवर्स का कितना आया डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आया मेरे पास -1/2, ठीक है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोफैक्टर का मैट्रिक्स। तो हम ए इनवर्स के कोफैक्टर का मैट्रिक्स सह गुणनखंडों से बना मैट्रिक्स, ए इनवर्स के सह गुणनखंड निकालने होंगे। सह गुणनखंडों, सह गुणनखंडों से बना आव्यूह, मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, उसको हम सी से मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर सह गुणनखंड निकाल लेते हैं। सह गुणनखंड कैसे निकालोगे, सह गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ साइड पे निकाल लेते हैं, रफ है सह गुणनखंड। सह गुणनखंड कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले हमें किसका निकालना है, -2 का। ये किस पोजीशन में है, इसके लिए फार्मूला जो लोग यूज करते हैं, CIJ इक्वल टू होता है -1/i+j, ठीक है। ये होता है MIJ, इसका यूज करेंगे। तो इसको लोगे, ये किस पोजीशन पे है, C11। इसके सामने की रो और कॉलम घटा दो, कितना बचेगा, -1, -1 की पावर 1 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 होगा तो 1 आ जाएगा। हटा दो, कितना बचा, -1/2 बचा। ये कितना आ जाएगा, -1/2, ठीक है। फिर इसका C12 मतलब इसका निकालना है। अब इसका निकालोगे तो क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, -1 की पावर 3 -1 आएगा। अब इसके सामने की रो कॉलम हटाओ, कितना बचेगा, 3/2 बचेगा। ये हमारा 3/2, ये बराबर आ जाएगा माइनस का 3/2 आ जाएगा। फिर इसका C22, अब इसका निकाल रहा हूँ मैं। जब इसका निकालोगे कितना आएगा, इसके सामने की रो कॉलम हटाओ, 1 बचेगा। यहाँ पर कितना आएगा, -1 की पावर 2 2 4 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, इसके सामने की रो हटाना है और कॉलम हटाना है तो 1 बचेगा। तो ये हमारा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर C21 है, ये 1 है ना, पहली ये सेकंड कॉलम है और पहला, सेकंड रो है, पहला कॉलम है, तो ये 1 होगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हटा दो, ऐसा हटा दो, ये तो -1 आ जाएगा। ये बात समझे ना, ये पोजीशन क्या है इसकी, सेकंड रो है और पहला कॉलम है, तो C21 है।
अब यहाँ पे C22, अब -1 की पावर 2 आएगा, -1 की पावर 4 आएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब इसका निकालना है, जब इसका निकालोगे तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, तो -2 बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल आया। सही खंडों से बना मैट्रिक्स बना लो। पहला क्या है, -1/2 है, फिर उसके बाद -3/2 है, फिर उसके बाद -1 है, फिर उसके बाद 2 है। अब इसका हम क्या करेंगे, एडजॉइन निकालने हैं। अगर इसका सॉरी इसका ट्रांसपोज निकालना होता है। क्या निकालना होता है, ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो वही हमारा ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स का एडजॉइन हो जाएगा। तो ट्रांसपोज निकालोगे सीटी, ये तो बताएंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या आएगा, ट्रांसपोज ऑफ सेकंड खंडों से बना मैट्रिक्स का। अब ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ट्रांसपोज में जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे, जो कॉलम है उसको रो बनाएंगे। चलो, इसको क्या है, पहली रो क्या है, -1/2 -3/2, इसको कॉलम बना लो, -1/2, ठीक है, -1/2, और ये क्या है, -3/2 है, ये कितना है, -1 है, ये -2 है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, जो इसका डिटरमिनेंट निकाले थे उससे डिवाइड करना होगा। चलो फिर कर लेते हैं, ए इनवर्स -1, ठीक है, इससे डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आएगा, 1/-(-1/2), ये कितना है, -1/2 है, -1 है, -3/2 है, फिर -2 है। ठीक, चलो इसको, ये 1/2 है, अब इसको ऊपर पहुंचा दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस का 1 अंदर जाएगा, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसी ऊपर पहुंच जाएगा ना, ये 2 ऊपर हमारा पहुंच जाएगा। यहाँ पर देखो कैसा होगा, -2 हो जाएगा, -1/2 1, और यहाँ पर -3/2 और -2। अब मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर कोई एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट में होगा, एक में नहीं होता। तो सारे एलिमेंट में -2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 का इस पे मल्टीप्लाई करो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इस पे करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका हमने बताया कि पहले इसका क्या करें, इसका इनवर्स निकाल लें। अगर इसका निकलता है इनवर्स, इसके बराबर आता है तो सही है, अगर नहीं आता तो दूसरा चेक करना होगा। ठीक है, एक बात और, अगर हमें कभी भी दो फैक्टर दिए हों, क्या दिए हों, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसका हमें ए इनवर्स निकालना है, इसका अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालो। क्या निकालो, डिटरमिनेंट। उसके बाद क्या करोगे, इनका देखो क्या है, यहाँ पे देखो जैसे निकल के आया, ये हमारा ए इनवर्स निकल के आया, सॉरी एडजॉइन निकालने के लिए। इसका एडजॉइन कैसे निकालोगे, सुन लो, इसका डिटरमिनेंट तो निकालना ही होगा अगर ए इनवर्स निकालना है। अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है, यानी इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर यह हमारा निकल के आया था एडजॉइंट, ये निकल के आया था, इन दोनों का क्रम बदल दो, इन दोनों का क्रम बदल दो। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला इधर चला गया है ना, इन दोनों का क्रम बदल दो, इनका क्रम बदल दो, साइन जैसे हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। यहाँ पर -1/2 था, यहाँ पर 1/2 आ गया, ये -2 था, नीचे आ गया, इन दोनों का क्रम बदल दो, इनका आपस में साइन बदल दो। अब इनका देखो क्या है, ये माइनस, सॉरी इनका साइन बदलना है, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया। फिर से सुन लो, एडजॉइंट अगर कभी भी हमें 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका एडजॉइंट निकालना है, तो सिंपल तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका ये है, इन दोनों का क्या करोगे, क्रम बदल दो, जैसे है साइन में, ऐसे है, -1/2 लिख दो, ठीक है, -1/2, और इसको -2 लिख दो। इनमें क्या करो, साइन चेंज कर दो, जो जैसे कितना था, ये प्लस था तो माइनस कर दो, ये माइनस था, सॉरी प्लस था तो इसको भी माइनस कर दो, तो ये एडजॉइंट निकल जाएगा। अब इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये तरीका होता है, तभी कभी भी 2x2 का मैट्रिक्स दिया हो तो उसको आसान तरीके से आसानी से किया जा सकता है। क्या करना है, एक बार और सुन लो, इन दोनों का क्रम बदल दो, इन दोनों का क्रम हमने बदल दिया, इनमें साइन चेंज कर दो, अगर ये प्लस हो
तो इनको माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, फिर उसके बाद एडजॉइंट से डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, ए इनवर्स निकल आएगा। ठीक, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। ये तो हमने पूरा बताया कि कैसे करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो कभी भी 2x2 का मैट्रिक्स दिया होगा तो यही हमें लगाना है, इन दोनों का क्रम बदल देना है एडजॉइन निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? एडजॉइन के लिए। और इनके साइन को चेंज कर दो, जो प्लस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा। अब उसके बाद डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है। एनडीओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो आप हमें क्वेश्चन भेज दें, हम उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। स्क्रीन शॉट ले लो इसका।